हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एमएचडी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे कि कंप्यूटर के इम्पोर्टेंस जानकारियां कि जो हमारा क्या रहता है कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर क्या होता है, इनपुट क्या होते हैं और आउटपुट क्या होते हैं, इनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन क्या करेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, शॉर्ट तरीके से हम क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे हम इसमें कि कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, कि जो हमारा क्या है, कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में। दूसरा पढ़ेंगे हम कि कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था, कि जो हमारा कंप्यूटर है उसका आविष्कार कब और किसने किया गया था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम कि कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं, भाग होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, कि जो हमारा क्या रहता है कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं वो हम पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कि कंप्यूटर के इनपुट और आउटपुट पार्ट्स को कौन कौन से होते हैं, कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारा इनपुट और आउटपुट पार्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे कि कंप्यूटर की कितनी जनरेशन है। ठीक है, कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हमारी कितनी पीढ़ियां हैं, जनरेशन है, उसके बारे में बताएंगे। फिर पढ़ते हैं हम कि कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं आदि। ठीक है, कि जो हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्यादा डीप नहीं पढ़ेंगे, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट है। तो सबसे पहला हमारे पास कंप्यूटर क्या होता है, कि जो हमारा क्या है कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, कंप्यूटर क्या है, हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, जो क्या करती है, यूजर के द्वारा दिए गए इंट्रोडक्शन को इनपुट के रूप में लेकर उनकी प्रक्रिया मतलब प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस करता है और उनका परिणाम आउटपुट आसानी से हमें प्रदान करता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, कंप्यूटर क्या है, हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो क्या करती है, यूजर कौन कहलाएंगे, हम कहलाएंगे, जो क्या कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, यूजर के द्वारा क्या किया गया, दिए गए इंट्रोडक्शन, ठीक है, दिए गए क्या होता है, निर्देश को क्या करना है, इनपुट के रूप में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी डाटा टाइप कर रहे हैं, कोई निर्देश दे रहे हैं, किसके द्वारा देने हैं, इनपुट के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, उसकी प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रोसेस। ठीक है, इनपुट किए गए डाटा को क्या कर रही है, प्रोसेस करता है। ठीक है, और उनका परिणाम का मतलब आउटपुट। ठीक है, उसका आउटपुट हमें क्या करता है, आसानी से प्रदान कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि सबसे पहले हमारा जो इनपुट डिवाइस रहता है वो हमारा क्या रहता है, कीबोर्ड रहता है। ठीक है, इनपुट में हमारा क्या आ जाएगा, कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड हमारा क्या है, इनपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा डाटा कहाँ जाता है, प्रोसेस करने के लिए हमारा डाटा कहाँ जाएगा, प्रोसेसर के अंदर जाता है। ठीक है, फिर हमें जो आउटपुट मिलता है, आउटपुट हमें कहाँ दिखता है, कंप्यूटर की जो स्क्रीन रहती है, मॉनिटर कहा जाता है, उसमें हमें क्या दिखता है, अपना आउटपुट रिजल्ट दिखता है। इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो हमारा क्या है, कंप्यूटर हमारा क्या है, कंप्यूट सबसे लिया गया था, जो हमारा ग्रीक और यूनानी भाषा से। ठीक है, जो हमारा क्या है, कंप्यूटर शब्द है, वो हमारा क्या हुआ था, ग्रीक और यूनानी से क्या लिया गया था, वहां से हमारा कंप्यूट लिया गया था। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब क्या होता है, गणना करना। ठीक है, कंप्यूटर का मतलब जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक भी कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कंप्यूटर की फुल फॉर्म। अब देखना, जो हमारा क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है, सी का मतलब होता है कॉमनली, ओ का मतलब होता है ऑपरेट, एम का मतलब होता है मशीन, पी का मतलब होता है पार्टिकुलरली, यू का मतलब होता है यूज, और टी का मतलब होता है टेक्निकल या टेक्नोलॉजी।
ई का मतलब होता है एजुकेशन और आर का मतलब होता है रिसर्च। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या होती है? कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन रिसर्च। ये इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है कि कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था? कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर का आविष्कार कब और किसने किया था? अब दुनिया का क्या है सबसे पहला कंप्यूटर? जो हमारा दुनिया है, दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर किसने किया था? चार्ल्स बेबेज ने साल 1822 में बनाया था। ठीक है, जो हमारा क्या है दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है वो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। कब बनाया था? 1822 में बनाया था। ठीक है, जिसका नाम क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, उस कंप्यूटर का नाम क्या था जो हमारा 1822 में बना था? उस कंप्यूटर का नाम क्या था? हमारा मैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है, अब इसीलिए इसीलिए क्या कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर जो हमारा चार्ल्स बेबेज है, चार्ल्स बेबेज को क्यों कहा जाता है? ठीक है, अब एक क्वेश्चन क्या बनता है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? क्या किया था उसने ऐसा? ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था? सन 1837 में, ठीक है, 1837 में क्या किया था? पहला जनरल मैकेनिकल कंप्यूटर भी बनाया था। ठीक है, और इस जिसका नाम क्या था? हमारा एनालिटिकल इंजन था। जो हमारा क्या था? मैकेनिकल कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था? हमारा एनालिटिकल इंजन रखा गया था। ठीक है, कहीं पे आता है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है कि उसने क्या किया था? हमारा एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। कब किया गया था? 1837 में किया गया था। ठीक है, इस कंप्यूटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता था। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो ये थे हमारे चार्ल्स बेबेज। ठीक है, इसके बाद कि कंप्यूटर के भाग। ठीक है, जो हमारा क्या है? कंप्यूटर है। कंप्यूटर क्या बना? हमारे दो चीजों से मिलकर बना है। पहला तो बना हमारा हार्डवेयर और दूसरा बना है हमारा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो दो तरीके से हमारा क्या है? कंप्यूटर दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक बना है हार्डवेयर और दूसरा बना है सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कि जो हमारा क्या रहता है? हार्डवेयर है। तो हार्डवेयर का काम क्या होता है? ठीक है, अब हार्डवेयर क्या होते हैं? वे समस्त पार्ट होते हैं जो हमें क्या करते हैं? दिखाई देते हैं या फिर जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? स्पर्श यानी कि छू सकते हैं। वो क्या कहलाएगा? हमारा हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, शॉर्ट में क्या है कि हार्डवेयर वे होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और छू सकते हैं। वो क्या कहलाएगा? हमारा हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, और इसमें हमारे पास क्या है? हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। हार्डवेयर के एग्जाम्पल हमारा क्या होगा? मॉनिटर हो गया, एसएमपीएस हो गया, रैम हो गया, प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। ये सारे हमारे क्या होते हैं? हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास की सॉफ्टवेयर। कि सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर वे समस्त प्रोग्राम जिनके द्वारा क्या होता है? कंप्यूटर को ऑपरेट किया जाता है। ठीक है, जिनको हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते हैं। वो क्या कहलाता है? हमारा सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, तो शॉर्ट में क्या बनेगा कि सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं लेकिन छू नहीं पाते हैं। वो हमारा क्या कहलाएगा? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल क्या होंगे? जो हमारे कंप्यूटर के अंदर क्या होंगे? प्रोग्राम्स होंगे। तो एमएस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, आपका व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। ये चीजें ऐसी क्या है? हमारे क्या है? सॉफ्टवेयर हैं। उन्हें हम देख रहे हैं लेकिन छू नहीं पाते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर। अब देखना जो हमारा क्या रहता है? सॉफ्टवेयर रहता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हमारा सॉफ्टवेयर रहता है वो कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब जो हमारा क्या रहता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वे होता है जो हमारे कंप्यूटर को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कंप्यूटर में क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, डिवाइस ड्राइवर हो गया, ठीक है, लैंग्वेज ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है, जितनी भी चीजें हमारे कंप्यूटर में क्या करी हैं, चला रही हैं, वो हमारी क्या होंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर होंगे। दूसरा आता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे होते हैं जिनके अंदर हम कोई प्रोग्राम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारा क्या हो गया, MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, ठीक है, जीमेल हो गई, ठीक है, पेंट हो गया, जितने भी हमारे क्या रहते हैं, प्रोग्राम्स वगैरह रहते हैं, वो हमारे क्या होंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे, और जो हमारे कंप्यूटर को चलाने हैं वो हमारे क्या आएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास, कंप्यूटर में इनपुट आउटपुट क्या होता है। ठीक है, कि जो हमारा क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर में इनपुट क्या होता है और आउटपुट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम इनपुट, कि इनपुट होता क्या है। ठीक है, तो इनपुट क्या है, कंप्यूटर के वे डिवाइस जिनके द्वारा कंप्यूटर को निर्देश मतलब इंट्रोडक्शन दिया जाता है, वे इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कंप्यूटर के वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में निर्देश दे रहे हैं, मतलब इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे क्या हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, क्योंकि ये हमारे क्या होंगे, इनपुट डिवाइस होंगे जिसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर को इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हमारे क्या आएंगे, इनपुट डिवाइस में आएंगे। नेक्स्ट आता है आउटपुट। अब आउटपुट क्या होता है, सॉरी, आउटपुट के वे डिवाइस जो इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए इनपुट का परिणाम मतलब रिजल्ट, परिणाम का मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट देते हैं, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के क्या होते हैं, वे डिवाइस जो इनपुट किए गए डाटा प्रोसेस होने के बाद हमें क्या करते हैं, आउटपुट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, वो हमारे क्या कहलाएंगे, आउटपुट डिवाइस कहलाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या होंगे आउटपुट के, तो जैसे हमारा क्या हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, तो ये हमारे क्या होंगे, हमारे आउटपुट डिवाइस होंगे। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको भी। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट, कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कि जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास रहते हैं, जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर हमारे क्या रहते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पहला होता है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है हमारा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। तो 3 प्रकार के क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर होते हैं। बहुत इजी है, ठीक है, ज्यादा डीप भी नहीं पढ़ रहे हैं, बहुत शॉर्ट तरीके से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो 3 प्रकार के क्या होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अब पढ़ते हैं हम कि जो हमारा क्या है, एनालॉग कंप्यूटर, कि जो हमारा क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है, कि एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है। ठीक है, तो एनालॉग कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट सिग्नल के रूप में होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं, भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या रहता है, एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर वे होते हैं जो फिजिकल को माप कर क्या करते हैं, भौतिक मात्राओं, जैसे क्या हो गया, दाब हो गया, तापमान हो गया, लंबाई, ऊंचाई आदि को क्या करते हैं, मापते हैं, वो हमारे क्या होंगे, एनालॉग कंप्यूटर होंगे। एग्जाम्पल है, जैसे हमारी घड़ी हो गई, ठीक है, स्पीडोमीटर हो गया, थर्मामीटर हो गया, ये हमारे क्या होंगे, एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है,
डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पर आधारित होते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग क्या होता है, किसी भी चीज की कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या था, एनालॉग था। एनालॉग क्या करता था हमारा, जो हमारी लंबाई ऊंचाई आदि अंकों को क्या करता था, मापता था। लेकिन डिजिटल क्या करता है, किसी भी नंबर की क्या करते हैं, कैलकुलेशन करता है। ठीक है, कैलकुलेशन किस चीज की करेगा, कोई नंबर्स हैं, ठीक है, कोई नंबर है, उनके अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो उस टाइम क्या किया जाता है, डिजिटल कंप्यूटर का यूज किया जाता है। जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, ये भी हमारे क्या हो गया, डिजिटल में आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर हो गया, ये भी हमारा क्या आएगा, डिजिटल के अंदर आएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है हमारे पास डिजिटल कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो हमारा क्या रहता है, डिजिटल कंप्यूटर है। डिजिटल कंप्यूटर हमारे क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर, दूसरा होता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा होता है हमारा मिनी कंप्यूटर और चौथा होता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, तो याद रहेगा। क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर क्या होता है, तो डिजिटल कंप्यूटर वे होते हैं जो किसी नंबर की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर हमारे क्या आते हैं, 4 कंप्यूटर आते हैं। एक आता है हमारे पास सुपर कंप्यूटर, दूसरा आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, तीसरा आता है मिनी कंप्यूटर और चौथा आता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम कि जो हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, अब जो हमारा क्या रहता है, सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर क्या है, दुनिया का सबसे तेज और बड़ा कंप्यूटर होता है। ठीक है, जो हमारा क्या है, सुपर कंप्यूटर है, ये क्या होता है, हमारा दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, ज्यादातर जो हमारा क्या रहता है, सुपर कंप्यूटर रहता है। सुपर कंप्यूटर का यूज ज्यादातर क्या होता है, हमारा इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जो हमारा क्या रहता है, सुपर कंप्यूटर रहता है, यह सबसे क्या होता है, हमारा महंगा कंप्यूटर भी होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंपल क्या रखना है हमें याद, बहुत शॉर्ट तरीके से याद रखना है कि सुपर कंप्यूटर दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर है और ये हमारे क्या होता है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, कि जो हमारा क्या रहता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वो क्या होता है। ठीक है, तो मेन फ्रेम क्या होता है हमारा, यह आकार और कार्य क्षमता में क्या होता है, मिनी कंप्यूटर और माइक्रो कंप्यूटर दोनों से क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, जो हमारा क्या है, मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर है, उन दोनों से ज्यादा क्या होता है, आकार में भी और कार्य करने की क्षमता में भी, उन दोनों से ज्यादा क्या होता है, हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, इसका प्रयोग क्या किया जाता है, हमारा नेटवर्किंग में सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो हमारा क्या रहता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर रहता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज ज्यादातर किसके लिए किया जाता है, नेटवर्किंग में सर्वर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सर्वर हमारे क्या होंगे, जो लेन हो गया, मेन हो गया, वेन हो गया, ये हमारे क्या होते हैं, सर्वर होते हैं। ठीक है, उनमें किसका यूज किया जाता है, हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज किया जाता है। इतना समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आता हमारे पास मिनी कंप्यूटर, कि मिनी कंप्यूटर क्या होते हैं। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, इनमें कई लोग एक साथ क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, इसीलिए इसे क्या किया जाता है, मल्टी यूजर कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, कि जो हमारा क्या रहता है, मिनी कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं, कई लोग क्या कर सकते हैं, एक साथ में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, इसी में एक साथ कई लोग वर्क करते हैं, तो इसी के कारण इसका नाम क्या है, मल्टी यूजर कंप्यूटर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, यह आकार में क्या होता है, हमारा माइक्रो से बड़ा और सुपर से क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, जो हमारा क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर से तो हमारा मिनी कंप्यूटर क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन जो हमारा क्या रहता है, सुपर कंप्यूटर रहता है, सुपर कंप्यूटर से ये क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। फिर आता है हमारा माइक्रो कंप्यूटर, कि माइक्रो कंप्यूटर क्या है। तो माइक्रो कंप्यूटर के विकास के कारण आज के समय में माइक्रो कंप्यूटर ने अपना आकार क्या कर दिया, मोबाइल हो गया, स्मार्ट वॉच में हो गई,
विकसित कर दिया है। ठीक है, कि जो हमारा क्या है माइक्रो कंप्यूटर है। माइक्रो कंप्यूटर का यूज क्या हो रहा है आज के समय में, क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सब लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो इसी के कारण क्या हुआ, जो हमारा माइक्रो कंप्यूटर है उसने क्या कर दिया, हाँ इसी विकास के कारण क्या कर दिया, अपना रूप क्या कर दिया, स्मार्ट वॉच, स्मार्ट वॉच हो गई, मोबाइल हो गया, उसमें क्या कर दिया, उसको विकसित कर दिया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया है, एनालॉग कंप्यूटर पढ़ लिया है, डिजिटल भी पढ़ लिया है, और डिजिटल कंप्यूटर के अंदर जो हमारे 4 कंप्यूटर थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा क्या आता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर, कि हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर वे होते हैं जिनमें एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हो, ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, अभी क्या बोल रहे हैं कि ऐसे कंप्यूटर जिनमें क्या हो, एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण हो। एनालॉग क्या करता था, हमारा सीबी नंबर को क्या करता था, दिखाता था, प्रदर्शित करता था, और डिजिटल क्या करता था, उसकी कैलकुलेशन करता था। ठीक है, तो ऐसे कंप्यूटर दोनों गुण हो, ठीक है, ऐसे कंप्यूटर हमारे क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे हमारे, जैसे हमारी एटीएम मशीन वगैरह हो गई, रोबोट्स वगैरह हो गए, तो हमारे क्या है, हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कि जो हमारा क्या है कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जनरेशन कितनी होती है और क्या होती है। ठीक है, अब बदलते समय और जरूरत के हिसाब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में भी कई बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, इसके बदलते कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही कंप्यूटर की जनरेशन या कंप्यूटर की पीढ़ियां कहा जाता है। ठीक है, वो हमारा क्या है, बदलते समय और जरूरत के हिसाब से क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में कोई भी बदलाव हो रहे हैं। ठीक है, इस बदलती हुई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को ही क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की पीढ़ियां कहा जाता है। ठीक है, इतना आ गया होगा। अब पढ़ते हैं हम कि जो हमारा क्या है फर्स्ट जनरेशन है, जो हमारी क्या है कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन है, कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर क्या थे और कौन कौन से थे, क्या क्या इसमें लगा हुआ था। ठीक है, अब आता है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट हम पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग क्या हुआ था हमारा 1946 से 1955 तक क्या किया जाता है, के बीच में माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो इसका जो लगभग का जो समय है, कहीं पे 47 भी आता है, कहीं पे 56 भी आता है। ठीक है, इसका मतलब कोई कंफर्म ये नहीं है, हर जगह क्या होता है, अलग अलग आता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्या है 1946 से लेकर 1955 तक क्या हुआ था, इसमें बीच में आया था हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर को बनाने में क्या हुआ था, कांच के बने और वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। कि जो हमारा क्या था, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनको कंप्यूटर को बनाने में क्या हुआ था, कांच के बने होते थे। ठीक है, कांच के बने और किसका यूज किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। आता है, कई बार आता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किसका यूज किया गया था, तो किसका यूज किया गया था, हमारा वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, अब आता है कि जो हमारे क्या है एक कंप्यूटर को बनाने में, ठीक है, इस एक कंप्यूटर को बनाने में क्या हुआ था, हमारा 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। ठीक है, जो हमारा क्या है कंप्यूटर में हमारे क्या था, जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें जो हमारे क्या लगे थे, वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे, कितने लगे थे, 18,000 वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था हमारा फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर पे। ठीक है, इसीलिए यह कंप्यूटर क्या होते हैं, इतने बड़े होते हैं और इनको रखने के लिए क्या होती है, एक कमरे की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अगर किसी कंप्यूटर में क्या होगा, 18,000 क्या लगेंगे, वैक्यूम ट्यूब लगेंगे, तो उसका आकार क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है, काफी बड़ा होता है, उसको रखने के लिए क्या करती है, हमें एक रूम की आवश्यकता पड़ती है। इतना बड़ा क्या होता है हमारा फर्स्ट जनरेशन का
कंप्यूटर होता है। ठीक है, अभी देख रहे होंगे आप लोग, ये हमारा क्या रहता है, वैक्यूम ट्यूब है। ठीक है, ये हमारा क्या है, वैक्यूम ट्यूब है। और जो इसके नीचे हम इस टाइप के हमारे क्या थे, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता हमारा सेकंड जनरेशन, कि जो हमारा क्या है, सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, अब सेकंड जनरेशन क्या होती है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग क्या होता है 1956 से 1964 के बीच में माना जाता है। ठीक है, जो हमारे क्या आएंगे, जो हमारे सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर होंगे वो हमारे कब आए थे, 1956 से लेकर 1964 के बीच में माना जाता है हमारा सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर को। ठीक है, अब इस कंप्यूटर में क्या होता था, हमारा वैक्यूम ट्यूब की जगह, ठीक है, इसमें क्या लगना था, हमारा वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन में तो क्या हुआ था, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। अब सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, वैक्यूम ट्यूब की जगह किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, जो हमारे क्या रहते हैं, सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर है। कोई कई बार बहुत सारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किस चीज का यूज किया गया था, तो किसका यूज किया गया था, ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। ठीक है, कि ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल, अब इसमें क्या है, ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, जो हमारे क्या रहते हैं, ट्रांजिस्टर रहते हैं, ट्रांजिस्टर हमारे क्या रहते हैं, वैक्यूम ट्यूब से क्या होते हैं, थोड़ा छोटे होते हैं। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब हमारे क्या होते थे, बड़े होते थे, और जो हमारे ट्रांजिस्टर रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से यह कंप्यूटर क्या होते हैं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटा होता है। ठीक है, जब हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था, उसमें हमारे क्या लगे थे, 18,000 के लगे थे माइक, सॉरी 18,000 के लगे थे वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। इसी के कारण उसका आकार क्या हुआ था, बड़ा हो गया था। और जो हमारे क्या था, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर था, सेकेंड जनरेशन में हमारे क्या हुआ था, ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था। और जो हमारे क्या था, ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर हमारे क्या था, वैक्यूम ट्यूब से क्या है, थोड़ा छोटा होता था। ठीक है, इसी ट्रांजिस्टर के लगने के कारण जो हमारे क्या था, सेकेंड जनरेशन का जो कंप्यूटर था वह आकार में थोड़ा सा क्या हो गया था, छोटा हो गया था। ठीक है, इस टाइप के क्या होते हैं, हमारे ट्रांजिस्टर होते हैं। ठीक है, ये पिक्चर दिख रही होगी, तो ये हमारे क्या रहते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं। अब सेकेंड जनरेशन में हमारा कंप्यूटर कैसा था, इस टाइप का क्या था, हमारा सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आता है हमारा थर्ड जनरेशन, कि जो हमारी क्या है, थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। ठीक है, अब तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर को लगभग क्या होता है, 1964 से 1971 के बीच में माना गया है। ठीक है, जो हमारा क्या है, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में हमारे क्या हुआ था, 1964 से लेकर 1971 के बीच में जितने भी कंप्यूटर आएंगे वो हमारे क्या होंगे, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर में क्या हुआ था, हमारा जो थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, इसमें हमारा क्या हुआ था, जो हमारा क्या था, ट्रांजिस्टर था, ट्रांजिस्टर की जगह किसका यूज किया गया था, आईसी का यूज किया गया था। ठीक है, तो याद रहेगा कि फर्स्ट जनरेशन में हमारा वैक्यूम ट्यूब, फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकंड में हमारा ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था, और थर्ड में हमारा क्या होना था, ट्रांजिस्टर की जगह किसका यूज किया गया था, आईसी का यूज किया गया था। अब जो आईसी है, आईसी की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। ठीक है, तो आईसी की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, अब जो हमारी क्या थी, आईसी थी, आईसी का आविष्कार किसने किया था, जैक किल्बी ने। ठीक है, जो हमारा क्या था, जैक किल्बी था, जैक किल्बी ने हमारा क्या किया था, आईसी का आविष्कार किया था। ठीक है, इस कंप्यूटर में हमारे क्या होता है, आईसी, सॉरी, जो हम इस कंप्यूटर में हमारे क्या होता है, आईसी के प्रयोग के कारण क्या हुआ, इस कंप्यूटर के आकार क्या हो गया, और भी छोटा हो गया। ठीक है, जो हमारा क्या था, फर्स्ट जनरेशन का था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर हमारा बहुत बड़ा था, सेकंड था, सेकंड भी में हमारा क्या हो गया था, थोड़ा सा छोटा हो गया था। और जो हमारा थर्ड था, थर्ड में हमारा आईसी का यूज किया गया था, आईसी के कारण इसका आकार भी क्या हो गया, थोड़ा सा छोटा हो गया था। ठीक है, और कंप्यूटर में क्या हो गया थी, हमारी मेमोरी की क्षमता भी अधिक थी।
जो हमारा क्या था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। इसमें भी हमारी क्या थी, जो मेमोरी है, मेमोरी की क्षमता भी क्या थी, थोड़ा सा ज्यादा थी। ठीक है, अब जो हमारा आईसी है, आईसी हमारे क्या है, इस टाइप की होते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्या होते हैं, हमारे आईसी होते हैं। और जो हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर है, तो इस टाइप का क्या था, हमारा थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन, कि जो हमारी क्या है, फोर्थ जनरेशन है कब आई थी। फोर्थ जनरेशन तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर को क्या किया जाता है, लगभग 1970 से 1985 के बीच में माना जाता है। ठीक है, जो हमारी क्या होगी, फोर्थ जनरेशन होगी, फोर्थ जनरेशन के जो हमारे कंप्यूटर होंगे वो हमारे क्या है, 1970 से 85 के बीच के माने जाते हैं। ठीक है, इन कंप्यूटर में क्या हुआ था कि इस कंप्यूटर की जगह क्या हुआ था, हमारा माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, जो हमारी क्या थी, फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में हमारा क्या होता था, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, कंप्यूटर और भी छोटे हो गए थे। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होता, जो हमारा फोर्थ जनरेशन का जो कंप्यूटर था, फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर में क्या होता, हमारा माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया था। ठीक है, जिसके कारण क्या होता, यह आकार में क्या हो गए, और भी छोटे हो गए थे। ठीक है, और यह कंप्यूटर क्या हो गया, कंप्यूटर, इस कंप्यूटर की साइज में छोटे होने के बाद भी कंप्यूटर की जो क्या रहती है, स्पीड और क्षमता दोनों क्या हो गई थी, हमारी बढ़ गई थी। ठीक है, छोटे हो गए थे, जो हमारे जब माइक्रो प्रोसेसर लगा फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में, तो इसका आकार भी छोटा हो गया, और छोटे होने के कारण के बाद भी क्या हो गई, इनकी जो स्पीड और कार्य क्षमता थी, ये दोनों क्या हो गई थी, बढ़ गई थी। ठीक है, यह क्या करते थे, जो हमारे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, यह क्या करते थे, हमारे हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे क्या हो गया, हमारा सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, वो भी सपोर्ट करते थे। इसमें जो हमारी क्या थी, लैंग्वेज थी, वो किस कौन सी लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे, तो कौन सी लैंग्वेज को करते थे, सी हो गया और सी प्लस प्लस हो गया, इनको क्या करते थे, ये लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। ठीक है, तो जो इसमें प्रोसेसर लगा था, ये हमारा इस टाइप का लगा हुआ था। ठीक है, और जो हमारे क्या थे, फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, ये हमारे इस टाइप के कुछ कंप्यूटर थे फोर्थ जनरेशन के। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद आता हमारा फिफ्थ जनरेशन, कि जो हमारी क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, कि जो हमारी फिफ्थ जनरेशन है वो हमारी कब आई थी। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन वर्तमान समय में हम क्या कर रहे हैं, जो भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, जो भी कंप्यूटर का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारी क्या है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं। ठीक है, तो हमारा क्या था, फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर था, पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनका जो समय था वो हमारा क्या था, 1985 था। ठीक है, जो हमारे 1985 में आए होंगे तक भी चल रहे हैं, वर्तमान समय में जो चल रहे हैं वो हमारे क्या होंगे, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर होंगे। ठीक है, अब जो हमारे क्या था, फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे, इसमें पीढ़ी में हमारे क्या था, कंप्यूटर की हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज आ गई थी, जो हमारे क्या थे, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे, उसमें हमारी क्या आ गई थी, हाई लेवल की लैंग्वेज आ गई थी। जैसे हमारा क्या हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, डॉटनेट हो गया, ये ऐसे लैंग्वेज को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। ठीक है, और जो हमारे क्या थी, इस पीढ़ी के कंप्यूटर थे, ये इतने छोटे हो गए कि आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, उन्हें पेट में रखकर आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो इतने हमारे क्या हो गया, फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, अब इसमें जो हमारा क्या था, फिफ्थ जनरेशन थे, तो फिफ्थ जनरेशन जो हमारा कंप्यूटर था वो हमारा कुछ इस टाइप का था, और जो इसमें जो हमारी क्या थी, लैंग्वेज थी, वो हमारी सी प्लस प्लस थी और जावा वगैरह थी, ये हमारी क्या थी, फिफ्थ जनरेशन के थे। इसके बाद आता है हमारे पास कंप्यूटर की विशेषता। ठीक है, अब कंप्यूटर की विशेषता में सबसे पहला आता है हमारे पास स्पीड, जिसे कहते हैं गति। ठीक है, कंप्यूटर की जो गति थी, कंप्यूटर किसी भी काम को बहुत तेजी से कर, बहुत जल्दी से करता है। ठीक है, जो हमारा क्या रहता है, कंप्यूटर रहता है, कंप्यूटर हमारा क्या करता है, किसी भी कार्य को क्या करता है, बहुत तेजी से करता है। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास
दूसरा आता है हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी, भंडार क्षमता। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में है कितना भी डाटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में अगर हम कुछ भी चीजें बनाते हैं तो हम बहुत सारे डाटा को भी क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। दूसरा आता है हमारा, तीसरा आता है इसमें प्राइवेसी, जिसे हिंदी में कहते हैं गोपनीयता। ठीक है, अब प्राइवेसी क्या होती है, कंप्यूटर में किसी भी फाइल या फोल्डर को क्या कर सकते हैं हम, पासवर्ड के द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या थी, इसकी प्राइवेसी थी। ठीक है, अब आता हमारा कंप्यूटर के अनुप्रयोग। जो हमारा क्या है, कंप्यूटर है, कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो पहला तो किया जाता है हमारा एजुकेशन में। हम क्या कर रहे हैं, आज की समय में जितने भी है वो सब क्या कर रहे हैं, जितनी भी एजुकेशन उसमें हमारा क्या हो रहा है, सारा कंप्यूटर से हो रहा है। ठीक है, दूसरा आता है बिजनेस। कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें भी हमारा कंप्यूटर यूज हो रहा है। बैंकिंग हो गया, वहाँ भी हमारा कंप्यूटर यूज किया जा रहा है। और जो हमारा साइंस हो गया, साइंस से रिलेटेड कुछ हो गया, तो वो भी हमारा क्या हो रहा है, सारा कंप्यूटर में हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई, तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।